तो हमारे पास है एनिमल किंगडम की 4th वीडियो और इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे पास फाइलम है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। अब पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं, पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है बियरिंग, यानी कि पोरीफेरा वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। अब जो पोर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओस्टिया, दूसरा होता है ओस्क्यूलम। ओस्टिया स्मॉल होते हैं, मल्टीपल होते हैं और आप इसको माउथ से कंपेयर कर सकते हो कि भाई जो पोरीफेरा है उसके बहुत सारे माउथ होते हैं। इक्विवेलेंट टू माउथ आप ओस्टिया को माउथ के साथ कंपेयर कर सकते हो। ओस्क्यूलम लार्ज होता है, सिंगल होता है और आप इसको एनस से कंपेयर कर सकते हो। सो ओस्क्यूलम इज इक्विवेलेंट टू एनस। सिमिलरली पोरीफेरा के अंदर एक आपको सेंट्रल बॉडी कैविटी देखने को मिलेगी। इस सेंट्रल बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्योंकि इनके अंदर स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होती है तो हम इसको स्पॉन्जस भी बोलते हैं। देखिए कैसे, अब इस डायग्राम के अंदर देखिए। अब इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये जो आपको यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ये जितनी भी होगी, ये बहुत सारी मिलियंस ओपनिंग्स होती हैं। ये जो ओपनिंग्स हैं इन सभी ओपनिंग्स को ओस्टिया बोला जाता है। यहां से वाटर बॉडी के अंदर जाएगा, यहां से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा। अब ओस्टिया के साथ देखिए, सपोज करिए ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हमने बोल दिया ओस्टिया। ओस्टिया के अंदर ये वाले जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैनाल। इसको बोलते हैं कैनाल। कैनाल के बाद ये बॉडी के अंदर एक सेंट्रल कैविटी है, तो इस सेंट्रल कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील और ये जो लार्ज ओपनिंग है ये सिंगल है, लार्ज है और यहां से वाटर बाहर जा रहा है, तो इसको बोला जाता है ओस्क्यूलम। तो आई होप कि आपको ओस्टिया और ओस्क्यूलम क्लियर हो गया। और इसके अलावा कि बॉडी के अंदर एक सेंट्रल बॉडी कैविटी है जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया, स्पॉन्जिस रख दिया। अब अगर बात करें कि वही पोरीफेरा के अंदर कितने एनिमल्स आते हैं, तो पोरीफेरा के अंदर आते हैं अप्रोक्सीमेट 5000 स्पीसीज। जितने भी पोरीफेरा होते हैं वो सारे के सारे मैराइन वाटर में रहते हैं, मैराइन होते हैं। स्पॉन्जिला को छोड़ के, स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और वही सेशाइल नेचर के होते हैं। सेशाइल का मतलब होता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ चिपके रहते हैं। किसी सबस्ट्रेटम के साथ चिपके रहने को हम क्या बोलते हैं, सेशाइल नेचर। अगर जनरल फीचर्स की बात करें तो स्पॉन्जेस आर असिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस के अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, ल्यूकोसोलेनी को छोड़ के। ल्यूकोसोलेनिया ये स्पॉन्जेस की एक एग्जांपल है, तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर असिमेट्रिकल एक्सेप्ट ल्यूकोसोलेनिया विच इज रेडियली सिमेट्रिकल। इनके अंदर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इनके अंदर होता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और बॉडी प्लान की बात करें तो इनके अंदर होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, देखिए इनके बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो सारा कुछ। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी वॉल। अगर मैं बॉडी वॉल की बात करूं तो पोरीफेरा के अंदर जो बॉडी वॉल होती है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली होती है पिनेकोडम, अंदर वाली होती है क्वेनोडम और बीच में होती है मीजोग्लिया। देखिए कैसे। अब ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखो, सबसे बाहर जो आपको ये वाले सेल नजर आ रहे हैं, फ्लैट सेल नजर आ रहे हैं, तो फ्लैट सेल, इन सेल को हम बोलते हैं, इन सेल को बोला जाता है आपका पिनेकोसाइट्स। इन सेल को देखो, ये जो बाहर वाले सेल हैं इन सेल को हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स, तो पिनेकोसाइट्स की ये वाली जो लेयर है पूरी बॉडी के ऊपर, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म। तो अंदर ये जो फ्लैजिलेटेड सेल आपको दिख रहे हैं ना, जो स्पॉन्जोसील की लाइनिंग करते हैं और जो कैनाल की लाइनिंग करते हैं, ये जो कैनाल है इस कैनाल की लाइनिंग करते हैं और जो स्पॉन्जोसील की लाइनिंग करते हैं, ये जो आपको फ्लैजिलेटेड सेल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कोएनोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स, तो भाई अंदर वाली जो लेयर है वो कोएनोसाइट्स की लेयर है, तो आप इसको बोलते हो कोएनोडर्म। आप इसको बोलते हो कोएनोडर्म। बाहर वाले को बोलते हो पिनेकोसाइट्स, तो पिनेकोडर्म। और बीच में यहाँ पे जो लेयर है ये एक जेली लाइक लेयर है जो कि जेलेटिन की बनी होती है और इसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। इसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया लेयर। इसके बाद हम देखते हैं जी कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वाटर जो है वो ओस्टिया में से बॉडी के अंदर आएगा, फिर वो कैनाल में जाएगा, कैनाल से स्पॉन्जोसील में जाएगा और स्पॉन्जोसील से वो ओस्क्यूलम में चला जाएगा। तो वाटर की ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो पाथवे है वाटर का, ओस्टिया से अंदर आना, फिर कैनाल में जाना, फिर स्पॉन्जोसील में जाना, स्पॉन्जोसील से ओस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाना, इस पाथवे ऑफ वाटर को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम को आप यहाँ से डायग्राम से समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको ओस्टिया दिखा दिया, ये ओपनिंग जो है ओस्टिया है, ये
जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के बीच में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम बोलते हैं कैनाल, और ये है स्पॉन्जोसील, ये है ओस्क्यूलम। तो वाटर जो है वो ओस्टिया से होते हुए कैनाल में जाएगा, कैनाल से होते हुए स्पॉन्जोसील में जाएगा, और स्पॉन्जोसील से होते हुए ये ओस्क्यूलम को क्रॉस करते हुए बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो वाटर का ऐसे आना और चले जाना, वाटर का ऐसे आना और चले जाना, आना और चले जाना। तो इस पाथवे ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एस्कॉन टाइप, इसको हम बोलते हैं एस्कॉन टाइप। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है साइकोन टाइप, और थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम। तो अब कैनाल सिस्टम देखिए, वाटर जब बॉडी में आएगा तो क्या लेके आएगा? फूड लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। और जब वाटर जाएगा तो क्या लेके जाएगा? वेस्ट लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके जाएगा। और इसके अलावा जो वाटर है, वाटर कैनाल सिस्टम है, वो क्या करवाता है? वो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक स्पॉन्ज से दूसरी स्पॉन्ज तक। यानी कि एक स्पॉन्ज स्पर्म बनाएगी तो वाटर के साथ बॉडी से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद वही वाटर जब दूसरी स्पॉन्ज में जाएगा तो ये स्पर्म दूसरी स्पॉन्ज के अंदर चले जाएंगे, और उस स्पॉन्ज के अंदर क्या होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, याद रखना, स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट बेटा, स्पॉन्जेस जहाँ हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर्स का मतलब क्या है? अब देखिए, जो मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बताया कि ये फ्लैजिलेटेड सेल है। ये फ्लैजिलेटेड सेल अगर हम इसको जूम इन करें तो ये कैसे दिखते हैं? ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेल है इसको हम बोलते हैं क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट का ये जो रिंग आपको नजर आ रहा है, ये रिंग नजर आ रहा है, इस रिंग को हम बोलते हैं कोलर। क्या बोलते हैं? कोलर। तो इस क्वेनोसाइट के कोलर पे माइक्रोविलाई होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई का एक रिंग बना होता है। कोएनोसाइट के कोलर रीजन पे माइक्रोविलाई का एक रिंग बना होता है। इस रिंग ऑफ माइक्रोविलाई की वजह से कोएनोसाइट्स को कोलर सेल भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कोलर सेल है। देखो यहाँ पे इस कैनाल के अंदर बहुत सारे कोलर सेल हैं, और स्पॉन्जोसील की लाइनिंग भी करने वाले बहुत सारे कोएनोसाइट्स हैं। जब यहाँ से वाटर पास करेगा तो वाटर इन माइक्रोविलाई के बीच में से पास करेगा, बीच में से पास करेगा। जब वाटर बीच में से पास करेगा तो वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल है वह इन विलाई के अंदर रुक जाएंगे। इन विलाई के बीच में क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। जब फूड पार्टिकल इन विलाई के बीच में ट्रैप हो जाएगा, वाटर आगे निकल जाएगा, तो हम बोलते हैं कि इन विलाई ने वाटर को फिल्टर कर दिया। क्योंकि इन विलाई ने वाटर को फिल्टर कर दिया और फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया। इसके बाद फूड पार्टिकल की होगी एंडोसाइटोसिस, और फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद फूड पार्टिकल की होगी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, क्योंकि वाटर में से विलाई ने फूड को ट्रैप कर लिया। पहले वाटर को फिल्टर किया, फिल्टर करके फूड को ट्रैप किया, तो इसके लिए हम इनको बोलते हैं, हम स्पॉन्जेस को बोलते हैं फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स। तो स्पॉन्जेस को फिल्टर फीडर्स बोला जाता है। डाइजेशन कौन सी होती है? डाइजेशन सेल के अंदर होती है, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन, और इनके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब एंडोस्केलेटन कैसे प्रेजेंट होता है भाई? इनके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स होती हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे मीजोडर्म बताई थी, इस मीजोडर्म के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स होती हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल होते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल सिलिका के बने होते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर से बनती है, यानी कि प्रोटीन से बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो भाई जो हमारे पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती हैं। एसेक्सुअल होती है फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन से। जेम्यूल फॉर्मेशन को इंटरनल बडिंग भी बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे जेम्यूल फॉर्मेशन आपको बताऊंगा तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जेम्यूल फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन से, जिसको इंटरनल बडिंग भी बोलते हैं। और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन से होती है। इनके अंदर जब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियस है कि फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर होती है। तो डेवलपमेंट भी होगा, और डेवलपमेंट कैसे होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो तो लार्वा फॉर्मेशन होगा। तो लार्वा कौन कौन सा बनता है? साइकोन एक स्पॉन्ज का नाम है, उसके अंदर एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। ओके, ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है। ऐसे ल्यूकोसलेनिया जो कि रेडियली सिमेट्रिकल, एक्सेप्शन किस था? रेडियली सिमेट्रिकल स्पॉन्ज होती है, इसके अंदर भी
पैरेन्काइमुला लार्वा बनता है। तो डेवलपमेंट कौन सी है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वा की फॉर्मेशन होती है। ओके, और बेटा अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि स्पॉन्जोसील और जो कैनाल होती है, स्पॉन्जोसील कैसे, ये बॉडी के अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जोसील, और देखो जहां ओस्टिया है, ओस्टिया के आगे यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं कैनाल। तो कैनाल और स्पॉन्जोसील जो है उसकी लाइनिंग कौन करता है? उसकी लाइनिंग करते हैं कोइनोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स। ओके, ये कोलर सेल और कोइनोसाइट्स क्या है? ये स्पॉन्जेस के कैरेक्टरिस्टिक सेल हैं। कैरेक्टरिस्टिक सेल का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल जो किसी और के अंदर नहीं मिलते, सिर्फ पोरीफेरा में, सिर्फ स्पॉन्जेस में मिलते हैं, तो हम इन सेल को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक सेल। तो कैरेक्टरिस्टिक सेल, कोलर सेल या कोइनोसाइट्स, ये कैनाल्स की और स्पॉन्जोसील की लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग का मतलब होता है अंदर वाली सरफेस फॉर्मेशन, इनर सरफेस बनाना, इनर सरफेस बनाना। तो देखो यहाँ पे स्पॉन्जोसील की इनर सरफेस कौन बना रहे हैं? कोइनोसाइट्स। कैनाल्स की इनर सरफेस कौन बना रहे हैं? कोइनोसाइट्स। तो कोइनोसाइट्स या कोलर सेल्स स्पॉन्जोसील और कैनाल्स की लाइनिंग करते हैं, इनर सरफेस बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सिर्फ आपको एनसीईआरटी वाली याद रखनी है, एग्जाम में, नीट एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे। साइकोन को स्काइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्जा को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोरीफेरा। तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इससे बाहर आपको पोरीफेरा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप यू विल डू बेस्ट।